वेलकम बैक वंस अगेन जी। सिम्बॉलिकली हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया गया है। 199 अरकान पंजाब असम्बली के उन तमाम लोगों की मौजूदगी में मेजॉरिटी शो करवाई गई है। और अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे थे। रहीम हनीफ साहब आप भी ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही मौजूद हैं, बैरिस्टर एहतशाम भी साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा आप दोनों की तरफ आने से पहले ना एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाह रही हूँ। मुझे जब मरियम साहिबा बात कर रही थी पंजाब के हवाले से, पंजाब की मेजॉरिटी और पंजाब के वोट के हवाले से, तो मुझे याद आया कि 2018 में हैदर वहीद साहब भी साथ मौजूद थे। मैं और हैदर वहीद साहब हम दोनों का कमोबेश एक ही जैसे तासुरात थे, क्योंकि मैंने इलेक्शंस के दिनों में पूरा पंजाब, साउथ पंजाब, लाहौर, अंदरून लाहौर सारा विजिट किया था। तो स्पेशली लाहौर, अंदरून लाहौर में मुझे बहुत बड़ा वोट बैंक मरियम नवाज का, माफ कीजिएगा, नून लीग का दिखाई दिया था। तो मैंने उस ट्रांसमिशन में यही बात की थी कि मुझे लगता है कि पंजाब से और स्पेशली लाहौर, अंदरून लाहौर से वहाँ पर नून लीग को ज़्यादा वोट पड़ेगा। तो उस वक्त जितने भी हमारे पैनलिस्ट मौजूद थे उन्होंने ज़रूर मेरी बात पर अब्रू उठाई थी, लेकिन अभी भी मरियम साहिबा ने कुछ इसी तरह की बात की है। लेट्स सी कि नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो फैसला हो गया है, मैं अब आप लोगों की तरफ आके जानना की चाह रही थी कि ये तमाम सिचुएशन में इस वक्त घाटे में कौन रहा है। तो शाम जरा आप बात का आगाज़ कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं मोने सिलाई साहब का ट्वीट देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि फ्लैटीज़ होटल का वज़ीर आला बनने पर हम हमजा शहबाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो मैंने उस पर रीट्वीट किया उनको कि अपने वालिद साहब को कहिए कि दरखास्त कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि असेंबली खोल लें, तो फिर आपको पता लग जाना है कि मेजॉरिटी किसके साथ है। और फिर पंजाब का वज़ीर आला, फ्लैटीज़ होटल के बाद पंजाब के वज़ीर आला का भी इंतखाब हो जाना है। एहतशाम नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की उनके ट्वीट के हिसाब से, और मुझे बड़ी खुशी है आपने वाकया भी सुनाया है और ये भी किया, क्योंकि आप बड़ी मेहनत कर रही हैं इस ट्रांसमिशन में, हम देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम आप इस ट्रांसमिशन को दे रही हैं, एंड यू डिज़र्व द क्रेडिट फॉर दिस ट्रांसमिशन। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक ये हो रही थी कि ये सिम्बॉलिक है, इसमें तो कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सिम्बॉलिक है। लेकिन ये जो सिंबॉलिक हुआ है, इस इशारा किस तरफ करता है? मैं तो इसी चीज़ का बार बार जो है रोना रो रहा हूँ कि देखें, वफाक में लाकानूनियत फैल चुकी, पंजाब में लाकानूनियत फैल चुकी, इस हद तक के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर डिवाइड हो गए। असेंबली का जो स्टाफ था उसने असेंबली को सील कर दिया, वहां पर डिप्टी स्पीकर जा नहीं सका। उसके बाद ऑपोजिशन मेंबर सारे इकट्ठे होकर एक निजी होटल में जाके अपना इजलास करके अपना चीफ मिनिस्टर उसका ऐलान कर देते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के मैं देख रहा था ये रिमार्क्स, चीफ जस्टिस साहब ने आज क्या कोशिश करते हैं, कल 9:30 बजे समाअत शुरू करें, केस निपटाने के लिए कल सुबह से समाअत शुरू करेंगे। जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आज चीफ जस्टिस साहब ने दी है। आर्टिकल 69 अपनी जगह, मैं पहले दिन से किरण आपको याद होगा कह रहा था, वो कहते हैं आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी, जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। क्या स्पीकर हकायक सामने लाए बगैर ऐसी रूलिंग दे सकता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के मिनट्स किधर हैं? ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस ने आज दिए हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि हम अदालतों पे, हमारी मजाल के हम अदालतों को प्रेशराइज करें, लेकिन हम फेयर कमेंट तो कर सकते हैं। आइन का आर्टिकल है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। अगर मुल्क में ये केओस फैला हुआ है, लाकानूनियत फैली हुई है, सियासी जमातों के लीडरान को एहसास ही नहीं है कि 22 करोड़ के इस मुल्क के साथ वो क्या हैवक प्ले कर रहे हैं, देन समबडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। और सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर इस हवाले से फाल होकर कोई फैसला करना चाहिए, ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहिए। और आखिरी बात, अगर सिर्फ 1 मिनट आप मुझे दे दें, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि कब हमने बात नहीं की करप्शन पे। अगर हम सरे महल पे, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, ओमनी ग्रुप पे, डॉक्टर आसिम पे, 56 कंपनियों पे, मरियम नवाज के स्टेटमेंट में कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बात कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट है किरण कि हम यहाँ पर फराह खान जो हैं उनके ऊपर अगर कोई करप्शन के इल्जामात लगते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं बतौर एंकर जर्नलिस्ट। ये हमारा राइट है कि बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई करप्शन हुई है तो हम उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये हमारा राइट है कि हम इमरान खान साहब से पूछें कि आप जब जा रहे थे तो आइन क्यों टूटा, कानून क्यों टूटा, आपका जाना अगर ठहर गया था तो व्हाई डिड यू नॉट एक्सेप्ट इस स्लॉट में सबसे ज्यादा बोलना आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये आपका स्लॉट है। बट क्योंकि हम अपनी मैराथन ट्रांसमिशन में हैं और आपको ज्यादा पता है कि आपका ये वाला टाइम जो है वो क्लोज होने वाला है, तो मैं चाह रही हूँ जरा नहीं मनीष साहब का भी
जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं मनीफ साहब, कभी मैं चाह रही हूँ कि कमेंट ले लें ताकि फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। आई एम अ टीम मैन। नहीं साहब, पंजाब असेंबली पे कब्जा जी, हो बिल्कुल, सकता है तो नहीं साहब। बैरिस्टर साहब के शो पे क्यों नहीं हो सकता? देखिए किरण, अगर तो इस मुल्क में वोट से हुकूमतें बनती हैं और बनती थीं, और 2018 में अगर पीटीआई की हुकूमत वोट से बनी थी, तो फिर आज हमजा शहबाज शरीफ वोट के साथ वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। मैं हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला बनने पे मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिस तरह यहां पर जो है वो एक मैंडेट पे शब खून मारने की कोशिश की गई और जिस तरह के हालात पैदा किए गए, और उससे बाला एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, जो बैरिस्टर साहब ने जिस तरफ इशारा किया, यहां पर बात की जाती है कि न्यूट्रल सहाफत की, तो हर दौर में ऐसा होता रहा और इस दौर में भी वजीर आजम साहब के जो 9 रत्न सहाफी हैं, जो मुश्तबा खत भी सिर्फ उनको दिखाए जाते हैं और मुबैना खत भी सिर्फ उनको दिखाए जाते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं और सबसे पहले मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मैंने 22 साल पहले सहाफत का इस मुल्क में आगाज किया था। सबसे पहले मेरे असासे चेक करवाए जाएं, जब मैं आया था मेरे असासे क्या थे और आज मेरी जमा पूंजी क्या है। और हमारे दीगर पैनलिस्ट अगर यहाँ पर बैठकर ये कहना शुरू कर देना, ये कहना शुरू कर देना सर यहाँ पर बैठ के कि जो भी कुछ विफाक बेहतरीन हुआ इसी तरह से होना चाहिए था, जो पंजाब में हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है इसी तरह से होना चाहिए था, तो फिर वो जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्रिगेड है ना, वो हमें कहना शुरू कर देगी कि हम गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं। लेकिन अगर हम हक और सच को रिपोर्ट करें तो फिर जानिबदारी का ठप्पा हमें खुद के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कल इंशाल्लाह 1 बजे तमाम पैनल के साथ ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।